दोस्तों, सुर्ख हिरन बड़े हिरनों में से एक है। इसका मस्कन यूरोप के अक्सर इलाके, कोई कफकार के इलाके, एशियाई कोचक और मगरबी और वस्ती एशिया हैं। मोरक्को और तेवंस के दरमियान इटलस पहाड़ों में भी ये पाया जाता है। हिरनों में ये वाहिद नस्ल है जो अफ्रीका में मिलती है। ये हिरन दीगर ममालिक जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटाइन में भी मुतारफ कराया गया है। दुनिया के अक्सर इलाकों में इसका गोश्त खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्ख हिरन जुफ्त खुरों वाला जानवर है और इसके मैदे के 4 खाने होते हैं। जीनियाती मुताले से पता चलता है कि सुर्ख हिरन मशरकी एशिया और शुमाली अमेरिका के इलक नामी जानवर से मुख्तलिफ है। अगरचे माजी में कई इलाकों में ये हिरन नायाब हो चला था, ताहम ये हिरन कभी मादूम नहीं हुआ। दोबारा मुतारफ कराने और बचाव की कोशिशों की वजह से बरतानिया में इसकी तादाद में खातिरखा इजाफा हो रहा है, ताहम दीगर इलाकों जैसा कि शुमाली अफ्रीका में इसकी तादाद जवाल पजीर है। सुर्ख हिरन बड़े हिरनों में शुमार होता है। ये हिरन जुगाली करता है और इसके पैरों में ऊंट, बकरियों और मवेशियों की तरह जुफ्त खुर होते हैं। यूरोपियन सुर्ख हिरन की दुम इसके एशियाई और शुमाली अमरीकी रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी होती है। आम तौर पर नर सुर्ख हिरन की लंबाई 69 से 91 इंच तक होती है, जबकि इसका वजन 160 से 240 किलोग्राम तक होता है। मादा हिरन की लंबाई 63 से 83 इंच तक और वजन 120 से 170 किलो तक होता है। दुम की लंबाई शामिल करने से कुल लंबाई 4.5 से 7.5 इंच तक बढ़ जाती है। इसके कंधे की ऊंचाई 41 से 47 इंच होती है। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में 500 किलो तक के भी ये सुर्ख हिरन मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में इनका वजन महज 80 से 100 किलोग्राम तक होता है। कम खुराक वाले इलाकों के हिरनों का वजन 50 से 112 किलोग्राम तक होता है। यूरोपी सुर्ख हिरन की खाल गर्मियों में सुर्खी माइल भूरी दिखाई देती है। अमूमन नरों में छोटी सी दाढ़ी भी निकल आती है। यूरोपी सुर्ख हिरन दरख्तों वाले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इस नस्ल के हिरनों में महज नरों के सींग होते हैं जो बहार में उगने लगते हैं और हर साल सर्दियों के इख्तिताम पर गिर जाते हैं। सींग हड्डी से बनते हैं और इनके बढ़ने की रफ्तार 1 इंच रोजाना तक होती है। नए उगने वाले सींगों पर बहार में मुकम्मल लिपटी होती है। यूरोपी सुर्ख हिरन के सींग सीधे और शाखदार होते हैं। बड़े नरों में चौथी और 5वीं शाख प्याला नुमा शक्ल बन जाती है। खिजा में तमाम सुर्ख हिरनों पर मोटे बालों की तह चढ़ जाती है जो इन्हें सर्दियों से बचाती है। कुछ नरों में खिजा में दाढ़ी उगने लगती है। गर्मियों के आगाज से सरमाई बालों की मोटी तह झड़ने लगती है और ये हिरन अपनी जिल्द को दरख्तों और दीगर अशिया से रगड़ते रहते हैं ताकि ये बाल झड़ने का अमल तेज हो सके। इसकी मुख्तलिफ नस्लों में जिल्द का रंग मुख्तलिफ होता है, ताहम अमूमी तौर पर गर्मियों में इनका रंग हल्का और सर्दियों में गहरा हो जाता है। इस हिरन के आबाओ अजदाद पहले 1 करोड़ 20 लाख साल कबल मुतहर्रजात की शक्ल में मिलते हैं। यूरोपी सुर्ख हिरन यूरोप और जनूब मगरबी एशिया, शुमाली अफ्रीका और यूरोप में शिकार के काबिल बड़े जानवरों में शुमार होता है। सुर्ख हिरन अभी तक पालतू न बन सकने वाला सबसे बड़ा ममालिया जानवर है जो अभी भी कुछ यूरोपी ममालिक में बाकी बचा हुआ है। बरतानिया में इनकी मकामी नस्ल स्कॉटलैंड, लीक डिस्ट्रिक्ट और इंग्लैंड के जनूबी मगरबी इलाके में मिलती है। न्यूजीलैंड और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया में सुर्ख हिरन को दीगर जानवरों के साथ मुतारफ कराया गया था। न्यूजीलैंड में इसकी तादाद इतनी बढ़ गई कि इसके शिकार पर सरकारी इनाम रखा गया है। जनूबी यूरोप और अफ्रीका में इनकी तादाद कम होती जा रही है। ताहम अर्जेंटाइन में मकामी जानवरों पर इस हिरन ने उल्टा असर डाला है और अब इस हिरन को दुनिया के 100 बदतरीन हमला आवर जानवरों में शुमार किया जाता है। सुर्ख हिरन यूरोप में अमूमन सर्दियों में कम बुलंद जंगलात में रहता है, जबकि गर्मियों में बच्चे देने के वक्त ऊंचे इलाकों को कूच कर जाता है। नर और मादा सुर्ख हिरन आमतौर पर अलग अलग ग्रोहों में रहते हैं और जिनसी मिलाप के जमाने में इकट्ठे होते हैं। मिलाप के दोनों नरों के दरमियान मुकाबला होता है। अक्सर औकात फरीकैन घूम फिर कर एक दूसरे के सींगों, जिसामत और ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं और कमजोर फरीक मुकाबले से कतराता है। ताहम अगर मुकाबला हो जाए बाज औकात इनको गहरे जख्म भी लगते हैं। गालिब नर मादाओं के पूरे गोल को अपने हरम में दाखिल कर देते हैं और इसको दूसरे नरों से बचाते हैं। हरम में 20 तक मादाएं हो सकती हैं। सिर्फ बालग नर ही हरम रखते हैं। कम उम्र या ज्यादा उम्र के नर हिरन आम तौर पर बड़े हरमों के साथ छुप छुपाकर मौके से फायदा उठाते रहते हैं। हरम की देखभाल के दौरान नर हिरन अमूमन भूखा रहता है और इसका वजन 20% तक कम हो जाता है। हरम का मौसम अगस्त से लेकर सर्दियों के अवाइल तक रहता है। यूरोपी नर सुर्ख हिरन की आवाज धाड़ से मुशाबे होती है, जिसकी मदद से वो अपने हरम को इकट्ठा रखता है।
हरम के दावे के मुकाबले के दौरान भी नर धाड़ जैसी आवाज निकालता है। मादाएं अमूमन इस नर की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होती हैं, जिसकी आवाज सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा देर तक शोर मचा सकता हो। ये शोर गुरूब और तुलू आफ्ताब के वक्त ज्यादा सुनाई देता है, जब ये हिरन खुराक की तलाश में निकले होते हैं। सुरख हिरन की मिलाप की दर्जन भर नाकाम कोशिशों के बाद पहला कामयाब मिलाप होता है। कई बार मिलाप के बाद नर दूसरी मादा की तरफ मुतवज्जा होता है। मादाएं 2 साल की उम्र से सालाना 1 या कभी कभार 2 बच्चे पैदा करती हैं। हमल का जमाना 240 से 262 दिन तक होता है और बच्चे का पैदाइश के वक्त वजन 15 किलो तक होता है। 2 हफ्ते बाद बच्चे कबीले के साथ चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। ताहम 2 माह की उम्र तक इनका ख्याल रखा जाता है। नर की निस्बत मादा बच्चे 2 गुना ज्यादा पैदा होते हैं। तमाम बच्चे पैदाइश के वक्त चित कुबरे होते हैं। गर्मियों के इख्तिताम तक ये चिटियां गायब हो जाती हैं। बच्चे अपनी माँ के साथ साल भर रहते हैं और अगले बच्चे की पैदाइश के वक्त अलग हो जाते हैं। सुरख हिरन कैद में 20 साल और जंगल में 10 से 13 साल तक जिंदा रहते हैं। नर हिरनों में सींग निसफ साल से ज्यादा रहते हैं, जो इन्हें हिफाजत मुहैया करते हैं। इसी तरह खतरे का सामना होने पर नर और मादा दोनों ही अपनी अगली टांगों से हमला कर सकते हैं। सींग गिरने से कबल नर अलग थलग, जबकि सींग गिरने के बाद नर गिरोह की शक्ल में रहते हैं। चराई के वक्त कम अज कम एक नर निगरानी करता रहता है कि कहीं खतरा सर पर ना आ जाए। जिनसी मिलाप से फारग होकर मादाएं बड़े गोल बनाती हैं, जिनमें से 50 तक मादाएं इकट्ठी होती हैं। नौजायदा बच्चे माओ के साथ रहते हैं। हमले के वक्त मादाएं खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं और अगली टांगों से हमला कर देती हैं। इंसान और कुत्ते के बाद भेड़िया इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी कभार भूरा रीछ भी इन पर हाथ साफ कर जाता है। पूरी लिंक्स और जंगली सूअर भी नौजायदा बच्चों का शिकार कर लेते हैं। एशियाई कूचक में किसी जमाने में चीता भी इनका शिकार करता था। बब्बर शेर और बब्बर तेंदुए भी इसका शिकार करते थे। ताहम बब्बर शेर अब जंगलों से मादूम हो चुका है, जबकि बब्बर तेंदुआ भी मादूमियत की शदीद खतरे से दो चार है। सुरख हिरन को कई वजूहात की बिना पर कैद में रखा जाता है। इस हिरन का गोश्त अगरचे आम तौर पर बड़े पैमाने पर खुराक का हिस्सा नहीं होता, ताहम कुछ रेस्तोरां इसे बतौर खुसूसी खुराक पेश करते हैं। इस गोश्त में मुर्गी और बड़े गोश्त की निस्बत कम चिकनाई होती है और ज्यादा लजीज पाए जाते हैं। वस्ती एशिया के बाद मुमालिक में इसे रोजमर्रा खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। एक साल के दौरान नर हिरन 10 से 15 किलो तक सींगों वाली मुखमल पैदा करता है। चीन, न्यूजीलैंड और साइबेरिया वगैरह में सुरख हिरनों के फार्मों से बाकायदा ये मुखमल इकट्ठा करके मशरकी एशिया में बेची जाती है, जहाँ इसे रवायती अद्वियात में शामिल किया जाता है। सुरख हिरन के सींगों की भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा तलब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।